एक समय था दोस्तों जब लोग कह रहे थे कि अगर IRFC ना मुझे जो है 100-150 के आसपास मिले तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में भर भर के ख़रीदूँगा। लेकिन दोस्तों जब इसका रेट 202 रुपये के आसपास था और इसका 216 रुपये भी रेट पहुंच गया था एक समय। तो गाइस इस समय लोगों का कहना था कि अगर कहीं IRFC गिरता है और मुझे 150 से नीचे मिलता है तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में 80% 100% के आसपास भर लूँगा। लेकिन दोस्तों इस समय जो IRFC का रेट है आप देख सकते हैं 122 रुपये पहुँच गया। काफ़ी बड़ा इसमें गिरावट हुआ है, लगभग 50% के आसपास इसमें गिरावट हुआ है। लेकिन इस समय लोग डर रहे हैं कि क्या और ये गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा और कोई भी ख़रीदारी करने से डर रहा है। लेकिन जो दोस्तों है कि वारन बफे का कहना था कि जब लोग डरे तो आप लालची बनिए और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका फंडामेंटल मजबूत हो। लेकिन उसका जो शेयर पिछले कुछ सालों में 50-60% के आसपास गिरा और कंपनी का बुरा वक्त चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर लोग डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मेरा पैसा और अधिक डूब सकता है। तो IRFC दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है। लेकिन इस पर दोस्तों एक इसका जो कौन सा जो गलत बात है इसमें ये है कि इसने काफ़ी अधिक जो डेप्ट लिया है। हाँ गाइस ये एक सरकारी फील्ड की मान लीजिए एक तरह से कंपनी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसने डेप्ट लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4,06,528 करोड़ का इसने जो डेप्ट लिया है तो बहुत ही अधिक ये डेप्ट है गाइस अगर बात करें तो। लेकिन जो इसकी कमाई होती है जो ये रेलगाड़ी के डिब्बों को खरीद के सरकार को जो है भाड़े पर देती है तो इससे काफ़ी अच्छी खासी इसकी जो अर्निंग होती है तो अर्निंग को बहुत ही अच्छी खासी होती है। बस एक तरह से अगर ये अपना डेप्ट को क्लियर कर देगा फ्यूचर में चलकर तो इसका जो शेयर है रॉकेट बन सकता है, 1000-2000 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो 1986 में इसका स्थापना हुआ था गाइस और जो इसका मार्केट कैप इस समय फ़िलहाल में चल रहा है 1,59,109 करोड़ का है। घट गया शेयर प्राइस दोस्तों, अगर घटता है तो कंपनी का मार्केट कैप भी डाउन हो जाता है। तो इस समय जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है 217-18 रुपये से अब इस समय 122 रुपये आ गया है। तो इसका जो मार्केट कैप भी है घट गया। और डिविडेंड की बात करें तो 1.23% का ये डिविडेंड देती है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6,537 करोड़ का इसने प्रॉफिट बुक किया है। और डिविडेंड तो ये बहुत ही अच्छी खासी देती है, 1.23% का देती है। तो काफ़ी अच्छा खासा है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तरह से डिविडेंड के रूप में भी कुछ पैसे मिलेंगे। करंट एसेट की बात करें तो दोस्तों 4,65,470 करोड़ का इसका जो करंट एसेट है। और डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर देखेंगे 7-8 के आसपास इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर के मुकाबले बहुत ही अधिक जो डेब्ट लिया है, जो कि अगर ये फ्यूचर में चलकर नहीं चुकाती है तो बहुत ही इस पर फाइनेंशियली दबाव आएगा और इसका शेयर और भी गिर सकता है। अगर 6 महीने में कंपनी के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइस -32% का इसने रिटर्न दिया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली बात करें तो जो है कि इसने बिना टैक्स दिए इसने कितने प्रॉफिट बुक किए हैं तो 6,412 करोड़ का इसने टोटल जो है पिछले साल जो प्रॉफिट बुक किया बिना टैक्स चुकाए। अगर टैक्स चुकाने के बाद दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स देने के बाद इसके प्रॉफिट की बात करें तो 1,631 करोड़ का इसने टोटल प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट तो अच्छी खासी बुक कर रही है, लेकिन कंपनी पर जो कर्ज है उसको एक तरह से उसको चुकाना चाहिए फ्यूचर में चलकर। तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा आगे चलकर ग्रो कर सकती है। तो कंपनी में ग्रो करने की अपार संभावनाएँ हैं। तो फ्यूचर में ये अच्छा अपना डेब्ट क्लियर कर लेती है तो ये फ्यूचर में जाकर काफ़ी आगे पहुंच सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।